जय हिंद। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीसीएस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग मगध साम्राज्य देखेंगे। मगध में किन किन राजवंशों का उदय हुआ। तो सबसे पहले मगध साम्राज्य में सबसे पहले हर्यक वंश का उदय हुआ था। लेकिन महाभारत के अनुसार महाभारत में लिखा गया है कि सबसे पहले बृहदत्त वंश का उदय हुआ था। कहाँ? तो मगध में। तो चलिए बृहदत्त वंश को सबसे पहले देख लेते हैं। महाभारत व पुराणों के से ज्ञात होता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में चेदीराज वसु के पुत्र बृहदत्त ने गिरिवज को अपनी राजधानी बनाकर मगध अपना स्वतंत्र राज स्थापित किया था। मतलब सबसे पहले किन्होंने स्टार्ट किया था? तो बृहदत्त ने। क्या उन्होंने किसको अपना राजधानी बनाया था? तो गिरिव्रज को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण बिहार के गया और पटना जनपदों के स्थान पर तत्कालीन मगध साम्राज्य बसाया गया था। ठीक है, इसके उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी, पूरब में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत थी। बृहदत्त को ही मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, बहुत कम ही है। इसी वजह से हर्यक वंश को ही वास्तविक पहला ऐतिहासिक वंश माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग हर्यक वंश देखते हैं। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था और पहला ऐतिहासिक शासक था। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्रों से अपना साम्राज्य बढ़ाया था। ठीक है, साम्राज्य विस्तार किया था। इनके समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग हो गया था। मतलब लाइलाज बीमारी, जिसका इलाज उस वक्त नहीं था, हो गई थी। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, किससे भेजा था? तो जीवक को भेजा था। जीवक कौन थे? तो उनके राज्य वैद्य थे। जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गए और उन्हें अवंती को मगध के अधीन मान लिया। मतलब उन्होंने बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर ली। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लिया करते थे। इन्होंने वैशाली पर आक्रमण तो किया था, लेकिन ये असफल रहे। मतलब ये जीत नहीं पाए, हार गए थे युद्ध में। इनकी हत्या इनके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। ठीक है, तो अगला राजा कौन बनेगा? अजातशत्रु। पिता को मारने के बाद वो अपने गद्दी पे बैठ गया। गद्दी के लिए उसने अपने पिता की हत्या की थी। तो चलिए अब हम लोग अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। ठीक है, अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुनीक भी कहते हैं। इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अजातशत्रु को पितृहंता भी कहते हैं और कुनीक भी कहते हैं। ठीक है, इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी करा दी थी। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। इसने अपने सहयोगी वंशकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया था और उसे जीत भी लिया था। इसके पिता ने आक्रमण तो किया था, लेकिन वो युद्ध में हार गए थे और अजातशत्रु वैशाली को जीत लिया था। युद्ध में वो जीत चुका था। इसने युद्ध में अपने 2 नए हथियारों का उपयोग किया था। वो हथियार कौन कौन से थे? चलिए देखते हैं। रथ मूसल एक हथियार था और दूसरा हथियार का नाम था महाशिला कंटक। ठीक है, महाशिला कंटक याद रखिएगा, कभी कभी हथियारों के नाम भी आ जाता है। इसके पुत्र उदाइन ने इसकी हत्या कर दी थी। जैसे को तैसा मिला। इसने अपने पिता का हत्या किया था और इसके बेटे ने इसकी हत्या कर दी, उदाइन। ठीक है, अब हम लोग अगला शासक उदाइन बना अपने पिता को मार करके। उदाइन जो है अपने पिता की हत्या इसने की थी, इसीलिए इसे भी पितृहंता कहा गया। इसने गंगा एवं सोम के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की थी, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया और इसने उसी को अपनी राजधानी भी बनाई थी। पाटलिपुत्र किसने बसाया था? तो उदाइन ने बसाया था। ये क्वेश्चन आता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, उदाइन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। मतलब वो योग शासक नहीं था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी और एक नए वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शिशुनाग वंश देखते हैं।
शिशुनाग वंश, इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। मतलब जैसे कि उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, इसने वापस से बदल करके वैशाली को कर दिया था। ठीक है। इस वंश का अगला शासक था कालाशोक, जिसके काल में जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। इसने वापस से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। इसके जो पिता थे उन्होंने वैशाली को बनाया था और उसके बाद कालाशोक ने वापस से पाटलिपुत्र को बना दिया था। पाटलिपुत्र को बसाने वाला जो राजा था वो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम उदयन था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या उसके मंत्री यानी कि महापद्मानंद ने कर दी थी और उसने नंदवंश का स्थापना किया था। ठीक है। तो अब हम लोग नंदवंश देख लेते हैं। इस वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद। ठीक है, जो जाति से शूद्र थे। इसने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, हासिल की थी। इस वंश का अगला शासक घनानंद बना था और यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था। इसने अपने दरबार में चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, चाणक्य का अपमान किया था और उनकी शिखा बाल को पकड़ के दरबार से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद की हत्या करवा दी थी। आगे चल करके वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और मौर्य वंश की स्थापना की। ये तो हुआ नंद वंश। इसके बाद मौर्य वंश स्टार्ट होगा, लेकिन मौर्य वंश से हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी अपना डाउट से पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।